दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ले जी के बारे में। पार्ले जी कैसे शुरू हुआ, पार्ले जी का सफ़र कैसा रहा, आज की डेट में पार्ले जी क्या पोजीशन है और पार्ले जी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित। स्वागत है आपका बिजनेस विचार में, जहां हम सक्सेस स्टोरीज़ और बायोग्राफीज़ के बारे में बात करते रहते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। दोस्तों बात शुरू होती है 1925 में। उस टाइम अंग्रेज़ों ने इंडियन मार्केट में कुछ ईटेबल प्रोडक्ट्स लॉन्च करे थे, जैसे कि टॉफ़ीज़, बिस्किट्स, केक्स एट्सेट्रा। लेकिन वह प्रोडक्ट्स इतने महंगे होते थे कि लोअर क्लास आदमी उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाता था। इसी चीज़ से इफ़ेक्ट होकर मोतीलाल दयाल जी ने एक फैक्ट्री शुरू करी जिसका नाम पार्ले एग्रो था। पार्ले एग्रो में वह टॉफ़ीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करने लगे, क्योंकि उस टाइम इंडिया में किसी को बिस्किट बनाना नहीं आता था। टॉफ़ीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद मोहनलाल दयाल जी ने सोचा क्यों ना देश के लिए और भी कुछ करा जाए। उन्होंने सोचा कि वह बिस्किट बनाना सीखेंगे। इसी सोच में ईयर 1927 में मोहनलाल दयाल जर्मनी चले गए। जर्मनी जाने के बाद उन्होंने 2 साल कड़ी मेहनत करी। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने ग्लूको बिस्किट बनाना सीखा और जर्मनी से ही 60,000 में एक बिस्किट बनाने वाली मशीन खरीदकर वापस इंडिया आ गए। इंडिया आने के बाद उन्होंने पार्ले एग्रो कंपनी में ही एक फैक्ट्री खरीदी, जिसमें उन्होंने वो बिस्किट बनाने वाली मशीन को रख दिया था। मशीन रखने के बाद मोहनलाल दयाल जी और उनके परिवार के 12 सदस्य बिस्किट बनाने में जुट गए थे। उन सब ने पहले बिस्किट बनाने की प्रक्रिया समझी। प्रक्रिया समझने के बाद उन सब ने पार्ले को एक बड़ी कंपनी करने की ठानी। 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद मोहनलाल दयाल जी और उनके परिवार ने 1939 में अपना पहला बिस्किट मार्केट में लॉन्च करा। मोहनलाल दयाल जी ने यह बिस्किट काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में लॉन्च करा था, ताकि गरीब से गरीब लोग भी इसे खरीद सके और बिस्किटों का मज़ा ले सके। मोहनलाल दयाल जी ने जैसा सोचा वैसा ही हुआ। वह बिस्किट इंडियन मार्केट में इतना चला कि हर घर में पार्ले के बिस्किट बिकने लगे। लोग पार्ले को बहुत पसंद करने लगे थे। इसके 2 रीज़न थे। पहला, पार्ले बिस्किट काफ़ी सस्ते होते थे और दूसरा, पार्ले बिस्किट खाने में भी स्वादिष्ट होते थे। धीरे धीरे पार्ले के बिस्किटों की वजह से अंग्रेज़ों के बिस्किट बिकने बिल्कुल बंद हो गए थे। पार्ले बिस्किट को अमीर से लेकर गरीब सब खाना बहुत पसंद करते थे। फिर अगले 10 सालों तक पार्ले बिस्किट खूब चला, लेकिन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, पार्ले ने अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए एक एड कैंपेन चलाया। जिस एड कैंपेन ने उन्होंने देशभक्ति का इशारा करा और बोला कि हम स्वदेशी हैं। इसी के चलते पब्लिक ने पार्ले बिस्किट को और पसंद करा। पार्ले की सेल्स बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। लेकिन कुछ समय बाद पार्टीशन की वजह से हिंदुस्तान में गेहूं की कमी होने लगी थी। उस कमी की वजह से पार्ले को बिस्किट बनाने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। पार्ले अफोर्डेबल बिस्किट नहीं बना पा रहा था। पार्ले ने उस टाइम एक और एड कैंपेन चलाया और उसमें पार्ले ने टारगेट करा कि हम सुख दुख हर स्थिति में देश के साथ रहेंगे। इस गेहूं की कमी में हम जौ के बिस्किट बनाएंगे। पार्ले ने ऐसा ही करा। पार्ले ने जौ के बिस्किट बनाकर इंडियन मार्केट में उतारे और गेहूं की कमी होने के बावजूद भी लोगों ने वह जौ के बिस्किट भी खाए। लोगों के दिल में पार्ले को लेकर एक अच्छी इमेज हो गई थी। लोग सोचने लगे थे कि सुख दुख किसी भी स्थिति में पार्ले हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। लोगों ने खुशी खुशी जौ के बिस्किट खाए। लेकिन कुछ समय बाद जब सब कुछ नॉर्मल होने लगा था, पार्ले फिर से गेहूं के बने ग्लूकोज बिस्किट बनाने लगा था। पार्ले की सेल्स फिर लाइन पर आ रही थी। कुछ समय बाद जब विदेशी कंपनियों ने देखा कि हिंदुस्तान में बिस्किटों का चलन आ गया है, तो विदेशी कंपनियां भारत में आ गई। विदेशी कंपनियों ने चालाकी से पार्ले जैसे बिस्किट बनाने शुरू कर दिए। लेकिन लोगों को तकलीफ़ ये हुई कि वह मुश्किल में आ गए थे कि कौन सा बिस्किट पार्ले का है और कौन सा बिस्किट विदेशी है, क्योंकि वहाँ के लोग विदेशी बिस्किट खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। सब लोग सिर्फ पार्ले को ही पसंद करते थे। इस वजह से पार्ले की सेल डाउन होने लगी थी, क्योंकि लोगों को यह पता ही नहीं चल पा रहा था कि कौन सा बिस्किट पार्ले का है और कौन सा बिस्किट पार्ले का नहीं है। इसी को देखते 1962 में पार्ले ने अपने बिस्किटों की एक पैकिंग लॉन्च करी। पार्ले पैकिंग के लिए वैक्स पेपर का यूज़ करता था और उसके ऊपर उसने पार्ले ग्लूको की ब्रांडिंग डाली और उसने एक आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई एक बच्ची भी छापी गई। वो बच्ची आज भी पार्ले के पैकेटों पे मौजूद है।
इसके बाद क्या होना था, लोगों को पार्ले जी को पहचानने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होती थी। पार्ले जी की सेल फिर टॉप पे आने लगी। जब पार्ले को फ़ायदा होने लगा तो पार्ले के ओनर तरह तरह की चैरिटी में पैसा डालने लगे। वह लोगों का भला करते थे और साथ के साथ उन्होंने अपने अलग प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करे, जैसे फ्रूट जूस, टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स एट्सेट्रा। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 1995 में स्वदेशी कंपनियां काफ़ी आधुनिक हो गई थी। सब प्लास्टिक की पैकिंग का इस्तेमाल कर रहे थे। फिर पार्ले ने भी अपनी पैकिंग बदली। पार्ले ने वैक्स को हटा के प्लास्टिक की पैकिंग करनी शुरू करी और पार्ले ग्लूको का नाम बदलकर पार्ले जी रख दिया गया। जहाँ पहले जी का मतलब ग्लूको हुआ करता था, वहाँ अब जी का मतलब जीनियस होने लगा। लेकिन वह बच्ची जो पिछली पैकिंग पे थी वो इस बार भी पैकिंग पे थी, क्योंकि वह बच्ची पार्ले जी की पहचान बन चुकी थी। दूर से देख के पार्ले जी को पहचाना जा सकता था सिर्फ उस बच्ची की वजह से, इसलिए पार्ले ने उस बच्ची को अपनी पैकिंग से नहीं हटाया। फिर जैसे जैसे स्वदेशी कंपनियां बढ़ती गई, कंपनियों ने बिस्किट, क्रीम के और फ्लेवर के लॉन्च किए, जिसके चलते पार्ले की सेल्स पर फिर इफ़ेक्ट पड़ने लगा। उस टाइम विजय चौहान जी ने एक दिमाग लगाया। उन्होंने सोचा कि अगर मैं बच्चों को सेल्स में ला दूं तो हमारे बिस्किट की सेल अपने आप बढ़ जाएगी। तो इसलिए उन्होंने एक टीवी सीरियल कैरेक्टर शक्तिमान को पार्ले जी का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। शक्तिमान के ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद लोग, चाहे छोटे हो या बड़े हो, सब बिस्किट को पसंद करने लगे, क्योंकि शक्तिमान उस टाइम सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला सीरियल हुआ करता था, जिसके चलते पार्ले जी की सेल्स फिर से ऊंचाइयां छू रही थी। तब से लेके आज तक पार्ले जी की सेल्स हर बिस्किट से ज़्यादा है। पार्ले जी को ईयर 2014 में 42nd मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला था, जिसके चलते पार्ले जी वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा बिकने वाला बिस्किट बना था। पार्ले जी की इस सक्सेस के पीछे एक राज ये भी है कि पार्ले जी ने कभी अपने दाम नहीं बढ़ाए। आज भी पार्ले जी का बिस्किट 5 रुपये से लेकर 50 रुपये तक की पैकिंग में आता है। भले ही पार्ले जी क्वांटिटी कम कर दे, लेकिन वह अपना प्राइस मुश्किल ही बढ़ाता है। पार्ले जी की सेल्स काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंच गई थी, लेकिन 2020 में जब कोरोना आया, हर फैक्ट्री बंद हो चुकी थी। लोगों को खाने के लाले पड़ गए थे। इस मुकाम पे चलते भी पार्ले जी ने अपनी फैक्ट्रियां बंद नहीं करी थी। इवन पार्ले जी ने अपनी प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ा दी, ताकि गरीब से गरीब लोग जिनके पास खाने को पैसे ना हो, वो पार्ले जी खरीद के खा सके। इसी के चलते 2020 में पार्ले जी ने अपना 80 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। पार्ले जी की टोटल सेल्स 5% से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। पार्ले जी ने से यह प्रूफ कर दिया था कि चाहे कैसी भी स्थिति हो, पार्ले हिंदुस्तान का साथ हर सुख दुख में देगा, जिसकी वजह से आज भी पार्ले जी सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला बिस्किट है और हर छोटी से छोटी दुकान पर पार्ले जी ईजीली अवेलेबल है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे पार्ले जी कुछ करंट पोजीशन के बारे में। आज की डेट में श्री विजय चौहान, जो कि मोहनलाल दयाल जी के पोते हैं, वो पार्ले जी के CEO हैं और पार्ले जी की ईयरली इनकम 1363.90 करोड़ से भी ज़्यादा है। पार्ले जी के 50 लाख से ज़्यादा रिटेल स्टोर्स सिर्फ इंडिया में ही हैं। आज की डेट में पार्ले जी क्रैक जैक, फैब, सनफीस्ट, इन जैसी कई कंपनियों को ओन करता है। अब हम बात करेंगे पार्ले जी के कुछ अवार्ड के बारे में। 1971 के बाद पार्ले जी को 111 गोल्ड मेडल, 26 सिल्वर मेडल प्लस 5 ब्रॉन्ज मेडल मिल चुके हैं और वह 42nd इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड भी है। अब हम बात करेंगे पार्ले जी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, पार्ले जी के हर सेकंड में 4500 से ज़्यादा बिस्किट खाए जाते हैं। पार्ले जी एक महीने में इतने बिस्किट बनाता है कि वो अर्थ से मून तक की दूरी आराम से तय कर सकते हैं। पार्ले जी एक साल में इतने बिस्किट मैन्युफैक्चर करता है कि जिससे अर्थ के 3 चक्कर लिए जा सकें। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। तो आपने पार्ले जी की स्टोरी से क्या सीखा, कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।